परिवारस्य गृह परिवारस्य रतमा रमणलाल नेमी परिवारस्य तिसरा परिवारस्य उषा परिवारस्य माणिकलाल जय परिवारस्य चंचला जय पूजास्य उज्ज्वला रवि परिवारस्य रवि परिवारस्य जयंत परिवारस्य कुणाल परिवारस्य आदित्य परिवारस्य रंजना दिलीप कृष्णाय परिवारस्य प्रेमलता परिवारस्य सुधींद्र उदय परिवार जगदीश गौरव परिवारस्य ध्रुव परिवारस्य सुमन परिवारस्य भूमिका आदित्य जैन परिवारस्य प्रेमलला विनोद परिवारस्य उज्ज्वला तुषार परिवारस्य सर्वजनस्य मृत्युं चिंतनात् कामं चिंत बलि कामं चिंत क्रोधं चिंत पापं चिंत सर्वशत्रुं चिंत विंदं सर्वैरं चिंत सर्वग्रहभयं चिंत सर्वदुष्टभयं चिंत समर्गभयं चिंत विंदं सर्वदोषं सर्वव्याधिं चिंत विंदं सर्वपरमन्त्रं च परगातं चिंत सुरसुलोरगं चिंत गर्गं चिंत विंदं सर्वरंजमयं चिंत विंदं सर्वसस्यमार्यं च धान्यवरक्षकलपत्र पुष्पमार्यं चिंत सर्वफलराट देशमार्यं चिंत विंदं कुवेतां समेदिनीयं सर्वमोहिनी चिंत सर्वदुर्गतं चिंत विंदं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजो बल स्वरूप शांतिम कुरकुरु जनानंदन कुरकुरु गोकुलानंदन कुरकुरु सर्वानंद कुरु सर्व दुःख मनाना दद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमान हुम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष शांतिनाथ शांति कर सर्व पापन सर्व सर्व चोमनाथ ओम राम ह्रीम रूम रा अशी अवसा गुणधरणंदी नाम दियश सर्व शांतिम कुरकुरु तृप्तिम कुरकुरु रिद्धिम कुरकुरु सिद्धिम कुरकुरु संप्रदा आरोग्य संपदाम कुरकुरु रियं वषट नमः स्वाहा ओम राम नमो रहंता नमो ह्रीम नमो सिद्धा नमो रूम नमो आयर्या नमो रोम नमो अज्जायनम ओम रह नमो लोवे सब सावनम सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा। हाँ ये अभी जो है आप सभी लोग हाथ जोड़ ले। आज भगवान पद्मा प्रभु का दिन है। पद्मा प्रभु के कुछ मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम बुद्ध सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्य दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्य दोष निवारणं कुरु स्वाहा। आइए अभी जो है शुरू करते हैं। शांति धारा आप सभी के नाम पर, उसके पहले कुछ बातें सुन लेते हैं। जीवन के अंदर आत्मकथा सुना रहा था। दीक्षा लेना, व्रत लेना, अनुष्ठान लेना, जाप्य आरंभ करना या कोई नया कार्य सिद्ध करना, गृह आरंभ करना, धर्मशाला बनाना या मंदिर बनाना, इन चीजों में बहुत भूमिका आदि करते हैं 12 भाव। जन्म जिले से लेकर के हर एक के अंदर ये 12 भाव होते हैं। जो कुंडली के अंदर जो 12 भाव होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये जो भाव होते हैं इसके बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। अब दीक्षा लेने के आदमी को इन भावों से क्या लेना है? पहला भाव, जो 12 भाव 12 वस्तुएं प्रदर्शित करती है ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। पहला जो है तन को प्रदर्शित करती है। तन के संबंधित या बॉडी के संबंधित सभी जानकारी इस भाव से मिलता है। दूसरे भाव से आपको मिलता है धन समृद्धि आदि से। तीसरा परिवार से, और चौथा जो है श्रम और परिश्रम, और इसी प्रकार संपदा और आस्ति से। पांचवा आपके जो है बुद्धि विकास, और इसी प्रकार छठा से शत्रु, और सप्तम से शादी, और अष्टम से आयु, और नवम से जो है धर्म, दसम से कर्म, और 11वां से भाग्य, 12वां से मोक्ष। अब एक आधो क्वेश्चन यहाँ आपको आ सकता है, दीक्षा वाले को सप्तम भाव का क्या संबंध रहेगा? शादी करने वाले नहीं साधु, तो उसको कहाँ क्या देखा जाता है? ये सप्तम भाव मात्र शादी नहीं होता है,
शादी के साथ समाज का संबंध भी आता है। जैसे एक श्रावक शादी के बाद अपने परिवार से संबंध रखता है, तो एक सन्यासी जब सन्यास स्वीकार करता है, पूरा विश्व उसके साथ संबंध रखता है। तो यह अगर जितना सप्तम भाव जितना अच्छा रहेगा, विश्व में उसका उतना ही ख्याति, उसका नाम, उसका प्रसिद्धि फैलेगा। ये सप्तम भाव जितना अच्छा रहेगा और उतना ही जो है उसमें वहां गुरु 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 ग्रह रह जाए और वो भी शुभ हो जाए, तो निश्चित रूपे ना अंतरराष्ट्रीय ख्यात प्राप्त सन्यासी बन लेता है। तो इसी प्रकार हम पहले भाव का करें, साधु को जो है पहले भाव से क्या संबंध है, यह आदमी जब समझ लिया कि देह को त्याग करना है, उसको पहले भाव से, सन्यास ने सब कुछ त्यागा है, परंतु सन्यास को साधना करने के लिए जो आयातन लगता है, उपकारी है ये शरीर आपको साधन करने में। उपकार वस्तु को भी सही रखना आपका काम है। ये आपके जीवन में चश्मा है चश्मा है। ये चश्मा के बिना आप अध्ययन नहीं कर सकते, आगे के वस्तु दिखती नहीं है, आर्चर्या नहीं हो सकता। जैसा वह चश्मा परिग्रह नहीं हो सकता है, यह उसी प्रकार जो है यह वस्तु भी, देह भी जो है आपके लिए उपकारी। जैसे चश्मा अध्ययन के लिए और आहार के लिए उपकारी है, देह भी जो है जीवन जीने के लिए उपकारी है। आत्मा को शुद्धात्मा बनाने के लिए इसकी भी आवश्यकता होती है। तो जब भी दीक्षा लिया, सन्यासी ले, व्रत ले, तो व्रत के बाद शरीर बिगड़े नहीं। एक साधु थे, नाम नहीं लूंगा, नाम ले तो बदनाम हो जाते, बेचारे सन्यास बनने के पहले स्वस्थ और समृद्ध थे, और सन्यास लेने के बाद इतना बीमार, इतना बीमार, इतना बीमार कि वह एक दिन भी शांति से जिए नहीं। वो विषय मेरे पास आया, मैं उस टाइम अध्ययन कर रहा था, अहमदाबाद में था, ज्योतिष का उस टाइम मैं स्टडी कर रहा था। मैंने ज्योतिष के कम से कम 10,000 पुस्तक पढ़े, वास्तु के 15,000 पुस्तक पढ़े, और आगम के अनेक लाखों पुस्तक पढ़े। तो जब स्टडी के टाइम पर मैंने देखा वो साधु ये सब क्यों बीमार, क्यों? वो दिल्ली के निवासी थे, और जब जब से वो दीक्षा लिए तब से बेचारे बीमार, रात दिन अशांति जीवन जीने लगे। तब मैंने देखा कि जो पहला भाव है, ये पहला जो भाव था वो पूर्ण से दूषित था। वह पूर्ण जो है मंगल बिगड़ा हुआ था, शरीर की व्याधियां इतना तन आ गए कि वह जीवन को अंत लाट समाधि तक, वो समाधि हो चुके हैं उनका, समाधि तक वो तड़पते रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर पहला तन भाव, तनुभाव अगर सही नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है, तो वह जो है कभी भी साधु स्वस्थ और आरोग्यवंत रह ही नहीं सकते। दीक्षा देने की गड़बड़ी ना करें, ना दीक्षा लेने की गड़बड़ी करे, समय की प्रतीक्षा करे, वातावरण के अनुसार और ग्रहों के शुभाशुभ देख करके दीक्षित हो जाए। क्योंकि मात्र जो है मंत्रोच्चारण से ही सब कुछ होता है ऐसा नहीं, मात्र पिंची लेने से ही सब कुछ होता है ऐसा नहीं, मात्र ज्योतिष सही ढंग होने से ऐसा, सभी प्रकार सभी वस्तुएं सही होना चाहिए। जैसे खाना खाने में, अगर खाना स्वादिष्ट तभी हो सकता है जब नमक, तेल, मिर्ची और अनेक प्रकार के मसाला और सब्जी सब कुछ अगर ठीक होता है, तभी जो है स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। एक कार्य के लिए अनेक निमित्त लगते हैं। तो इसी प्रकार जीवन को सफल बनाने के, हटा हटा दिए, जीवन के अंदर सफल बनने के लिए और जीवन के अंदर सफलता का राह पकड़ने के लिए अनेकों जो है क्षेत्र, क्षेत्र यानी वास्तु, उसी प्रकार द्रव्य यानी देह, और ज्योतिष, और अनेक प्रकार के समय, समय में आता है, समय के अंदर ज्योतिष आता है। इसी प्रकार गुरु और भावना, ये सारे कार्य करते हैं।
साधु को जो है एक महत्व का रखना है कि जो दीक्षा में भावना थी वो अंत समय तक रह जाए तो वह साधना उसकी सफल हो जाती। जब मनुष्य दीक्षा लेता है तब जो है केवल केवल जो है वो अपना शुद्धि और विशुद्ध की भावना सोचता है। हमारे गुरु बंधु लोग कहते थे, ये कहते थे कि मनुष्य जो है जब आता है बिल्ली बन के आता है, बाद में शेर बन करके घुर्राता है, चेला बन के आता है और चंचल हो जाता है। और मनुष्य जब इस संसार मनुष्य जब सन्यास को स्वीकार करने आता है तब जो है बहुत छोटा बन के आता है। बाद में उसके सारी संसार के प्रपंच उसके दिमाग में भर जाते हैं। और इसलिए जो है तनु जिन मंदिर कहा, एक मराठी के अंदर कहावत है, तनु जिन मंदिर त्यावर कमलासन। तनु यानी शरीर, यह एक जिन मंदिर है और आत्म मन रूपी कमल है, उसके ऊपर जिन प्रतिमा यानी आत्मा रूपी प्रतिमा विराजमान है। बहुत सुंदर जो है इसकी परिकल्पना एक भजन के माध्यम से किया है और सुरेश वाडकर जी ने उसको गाया है। मैंने कल जो है ध्यान सागर जी ने मुझे को भेजा था और सुंदर उसकी परिकल्पना है, उससे ही मेरे को अच्छा लगा, इसलिए सुरेश वाडकर को मैंने कल समाचार दिया। कल बात हुई और वो अपनी महामस्तकाभिषेक में ले आने के लिए तैयार है। और महामस्तकाभिषेक की भक्ति संध्या के अंदर एक दिन जो है सुरेश वाडकर और अनूप जोलटा दोनों एक साथ आकर के अपनी जो है एक दिव्य भक्ति संध्या आप सबको देंगे। और अनूप जोलटा को तो इतना है कि महाराज हमें कुछ चाहिए नहीं आपसे, केवल आना जाना खर्चा दे दो बस हो गया बोले। तो इतना जो है श्रद्धा और समर्पित रखने वाले अनूप जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं और सुरेश वाडकर को भी। तो मैं कहने का तात्पर्य वो भजन सुन लेना चाहिए महाराष्ट्री का, बहुत सुंदर आध्यात्मिक भजन है। तो मैं ये कह रहा हूं ये देह जो है एक मंदिर स्वरूप आपको मानना पड़ेगा और इस देह की रक्षण करना बहुत जरूरी है। अब ये मत समझना ये त्याग 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 करते हुए आपका जीवन में पाग पाग ना हो जाए, तड़प ना जाए। जब देह तड़पने लग जाएगा तो आत्मा आकुल और कषायुक्त होगा। हाँ, त्याग तपस्या करना जरूरी है, बिना त्याग तपस्या की मुक्ति नहीं है, बट शक्ति से तप और शक्ति से त्याग करना चाहिए। हाँ बोलिए। तो कहने का तात्पर्य यह है आप सभी के जीवन के अंदर जब भी दीक्षा ले, कोई भी ले या कोई व्रत, बड़ा ब्रह्मचर्य व्रत ले, चाहे आजीवन कोई व्रत ले, अगर आप नहीं समझते तो किसी आजू बाजू जो भी विद्वान जन हैं उनसे परामर्श करें कि हमारा देह सुरक्षित रहे सन्यासी के बाद। तो सबसे पहले वस्तु जो है पहला भाव को देखिए, तनु शुद्ध होना चाहिए। वहां कोई भी मंगल, राहु, शनि या उस लग्न का जो विरोधी ग्रह है वहां नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है। कैसे, अगर आप भी जान सकते हो, आप एक काम कर लीजिए, कोई भी पंचांग में उठा के देख लीजिए कि एक दूसरे के विरोध भाव रहते हैं। जैसे सूर्य का विरोधी कौन है? राहु है, शनि है, ये विरोधी ग्रह है। अगर सिंह लग्न है और वहां राहु बैठा हुआ है तो संभव ही नहीं है उसका स्वास्थ्य जो है स्वस्थ रहे। शनि बैठा हुआ है वो हमेशा जो है 4 दिन बीमार 4 दिन स्वस्थ रहेगा, चाहे वह जन्म का समय हो चाहे वह दीक्षा का समय हो, शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। केतु हो तो पूरा शरीर जो है ऑपरेशन से भर जाता है। हमारे यहाँ एक भट्टारक जी है, उनके पूरा शरीर शरीर जो है ऑपरेशन से जो है भरा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है अगर तनु पहला भाव अगर शुद्ध नहीं रहता है, अनेकों ऑपरेशन, केतु अगर हो तो निश्चित रूप में ऑपरेशन की कई चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए जो मेरा कहना इतना ही है इस संदर्भ में कि तनु शरीर जो है पहला भाव शुद्ध होना चाहिए, अशुभ ग्रह से रहित होना चाहिए और वहां शुभ ग्रह से युक्त होना चाहिए,
तभी जो है दीक्षाएँ वहाँ प्रदान होना चाहिए। दूसरे भाव की बात मैं कल करूँगा। दूसरा भाव मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, उसके अंदर गुरु ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह रहना चाहिए और अगर सूर्य रहता है, मंगल रहता है, शनि रहता है, क्या कहते हैं कि पेज नंबर मेरा मुहूर्त विज्ञान नंबर पेज नंबर 147 के अंदर हम लिखता हूँ और इसके अंदर अनेकों आचार्यों का संदर्भ देके मैंने उसमें उल्लेख किया है। मुहूर्त विज्ञान करके एक पुस्तक है मेरा, उसी के अंदर पेज नंबर 147 के अंदर डिटेल दिया है। अगर शनि हो, पहले भाव के अंदर मंगल हो, तो उसका दीक्षा छेद हो जाए। वह सन्यासी अपने जीवन को पूर्ण नहीं कर पाएगा। वह अपने पद से भ्रष्ट हो जाएगा, आरोग्य से च्युत हो जाएगा और धर्म से पतित हो जाएगा। तो इसलिए कृपया जो भी दीक्षा ले और जो भी दीक्षा को स्वीकार करे या कोई व्रत अनुष्ठान धारण करे या कोई जन्म के समय भी अगर ऐसी ग्रह अगर है, तो वो लोग जरूर जो है परमात्मा की आराधना करें। आइए अब ज्यादा समय ना बोलते हुए, समय हो चुका है शांति धारा का। आप विशेष सूचना दूं आप सभी को, नवग्रह तीर्थ के अंदर महामस्तकाभिषेक हो रहा है। 61 फुट की प्रतिमा, पूरा विश्व के अंदर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एकमात्र तीर्थ नवग्रह तीर्थ में ऐसा मिलेगा। उसके आजू बाजू में 4 मूर्तियां और 30-30 फुट की प्रतिमा है, जो एक दिव्य और देश को निर्देशन देती है। भगवान पार्श्वनाथ का संदेशा, सहनशीलता की परिपक्व बनो, तो ये संदेशा देती है। तो ऐसे जिन्होंने जीवन के अंदर अपूर्व उपसर्ग को सहन करके संभाव को जिन्होंने मार्गदर्शन प्रशस्त किया, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ 61 फुट की महामस्तक अभिषेक भगवान बाहुबली गौंटेश्वर जैसे विशाल पैमाने पर यह महामस्तक अभिषेक होगा, जो विश्व का अनोखा और धरोहर है और ऐसे सुमेरु पर्वत बनने जा रहा है। शरद भाई ने आज बहुत अच्छा सुंदर जो है अपनी महालक्ष्मी चैनल के अंदर, आप सभी को ग्रुप में मिला होगा तो आप और जगह फॉरवर्ड करें। बहुत सुंदर नवा सुमेरु पर्वत का वर्णन किया है। सुमेरु पर्वत क्या है और क्या उसके महत्व है, इसके बारे में जानकारी दी है। आप जरूर जो है फॉरवर्ड करें और सभी के लिए जानकारी तो मिले, आए ना आए उसकी समय मिले तब आ जाना, परंतु अभी उसकी बड़ी जानकारी तो आप सभी हासिल करें और ऐसे महा कार्य के लिए आप सभी लोग सहयोग सहकार करें, ऐसी भावना भाते हुए आइए आप सबके नाम पर शांति धारा। और संध्या के टाइम पर एक विशेष सूचना है, डेली जो शुरू होता है उसके पहले आज जो है एक आधा घंटा पहला शुरू होगा, क्योंकि भक्तांबर आज आज से लेकर के प्रतिदिन पहला भक्तांबर के 48 काव्य के उच्चारण होंगे। उसके बाद आरती, उसके बाद भक्तांबर के मंत्रों का जाप भी होगा। ये विशेष सूचना है। ओम नमो रते भगवते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गण शुक्लजाम पवित्र सर्वज्ञ स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमानंद दर्शनांत विरायण सुखात्र सत्यान धर्म प्रर्शियारिका श्रावक श्रविका गुणधरनंदी नाम दिए नाम बोली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, आशीर्वाद नमोस्तु महाराज। बोलिए। उल्का संजय फड़े परिवारस्य, अचल कुमार निमिनाथ साहूजी परिवारस्य, तारा शिल्पा आशीष कार्तिकी बोधिनी जैन कोटा परिवारस्य, नंदा देवगौड़ा पाटिल Recording परिवारस्य, stopped. अनिता हुकुम जनादेश लोहाड़े वेजापुर परिवारस्य, भारतीय चक कुमार साहूजी परिवारस्य, सोनू मोहित गड़िया उदयपुर परिवारस्य, भव्या पूर्वा अमृता नवदीप साहूजी परिवारस्य, मियांशी